बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब खैरियत से हैं। आई होप आप भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दही वाला चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। आप अपनी फैमिली को इस तरह का चिकन बना कर खिलाएँ। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। ये बनता भी बहुत ही मज़े का है। ये हमारा 1 किलो चिकन है और ये लहसुन और 8-10 जो भी लहसुन के हैं, अदरक है इसमें, ये मैंने कूट ली है। ये नमक और हल्दी, ये मिर्चें हैं, साबुत धनिया और जीरा, और ये मिर्चें मैंने कूट के थोड़ी सी रख ली हैं मोटी मोटी, और ये 2-3 टमाटर हैं, और ये 3 डब्बियाँ दही की हैं। आप जितनी चाहें दही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। अब मैं गोश्त में दही को शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैंने 1 पाव के लगभग है। आप पहले इसको थोड़ा दही डाल के चेक कर सकते हैं। अगर ये काफ़ी है तो ठीक है, वरना और शामिल कर सकते हैं। ये 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी है। अब मैं ये शामिल कर दूंगी। ये 1 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च है, और ये खुशक धनिया और ज़ीरा ये शामिल कर दूंगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह गोश्त में मिक्स कर दूंगी। हमारा कम था, मैं 2-3 चम्मच दही मैं और इसमें शामिल कर लूंगी। अब मैंने गोश्त को अच्छी तरह मिक्स कर ली है दही में, और सारे मसाले भी इसमें मिक्स हो गए हैं। आप इनको ना इस तरह, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी। अगर आप पहले भी इस तरह मसाला लगा के ना इसको रखना चाहें तो इसको फ्रिज में आप रख सकते हैं जिप बैग में डाल के। अगर कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी जल्दी फिर निकाल के आप बना भी सकते हैं। फ्रीज़ किया हो तो फिर उसमें मसाले अच्छे लगे होंगे और भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। और अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट करके रख दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब इसके ऊपर मैंने पतीले को रख दिया। अब मैं इसके अंदर 3-4 चम्मच ऑयल के शामिल कर दूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं लहसुन और अदरक कूटा हुआ जो है वो शामिल कर दूँगी। अब लहसुन हमारा तकरीबन भून चुका है, लहसुन ब्राउन हो गया। और अब मैं इसमें ये सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी। इनको हल्का हल्का छोटे कर लूँगी। गोश्त मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया हुआ था और ये मैरिनेट हो गया। अब इसको मैं शामिल कर लूँगी। अब चम्मच की मदद से ये मैं सारा जो है ना दही इसका उतार के इसमें डाल दूँगी। और अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी पहले। अब मैंने फ्लेम को तेज़ ही रखा हुआ है, और इस तरह अपनी चम्मच को लाते रहना है ताकि ये जो दही है ये गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस तरह से मुर्गी बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। आप भी इस तरीके से बनाएं
और मज़े की भी बहुत ही बनती है। मेरे तो घर वाले इस तरह की मुर्गी बहुत बच्चे मेरे पसंद करते हैं। चम्मच को आपने इस तरह लाते रहने ताकि जो वो दही है ना वो उसकी गुठलियाँ ना बने। अगर आप हिलाएंगे नहीं ना तो दही फिर गुठलियाँ बन जाएगा। ये 2 टमाटर हैं जो मैंने इनकी पेस्ट बना के रखी हुई थी, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इतना प्यारा कलर है हमारे गोश्त का। और जो मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं, अब मैं इसके ऊपर 10 मिनट के लिए ढक्कन दे दूंगी ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और मैं आस्ता पहले 5 मिनट मैं तेज़ रखूंगी, बाद में इसको मैं आस्ता कर दूंगी। गोश्त को पकते हुए 10 मिनट हो गए, अभी हमारा गोश्त अच्छी तरह गला नहीं है। अभी मैं 10 मिनट इसको ना और पकाऊंगी ताकि इसका ये दही भी खुशक हो जाए और ये गल भी अच्छी तरह जाए। अभी गोश्त अच्छी तरह नहीं गला। अब 10 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर दोबारा रखूँगी। अब मैं ये साथ ही मिर्चें भी 2 शामिल कर दूंगी और 10 मिनट के लिए मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। देख सकते हैं तो हमारी कितनी अच्छी मुर्गी तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छा गोश्त भी गल गया माशाल्लाह। आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं, देखना इसका कितना प्यारा कलर आया। मैंने इसको घर के मसालों के साथ तैयार किया। मैंने इसमें कोई भी टिब्बे वाला मसाला नहीं इस्तेमाल किया। थोड़ा सा दही खुशक कर लूँगी तेज़ आंच करके। खुशबू के लिए यह मैं आधी चम्मच इसमें कसूरी मेथी की शामिल कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी कितनी मज़ेदार और खूबसूरत हांडी तैयार हो गई है, रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा गला होगा। ये आप देख सकते हैं कड़ियों के साथ तो ये उतर है बहुत ही अच्छा गल गया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसकी आप ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही प्यारी और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी इस तरह का बना के अपने घर वालों को अपने बच्चों को खिलाएं, ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है। हमारा दही चिकन की रेसिपी तैयार हो गई है माशाल्लाह। हम अल्लाह की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें उतने थोड़ा है। अगर आपको मेरी दही चिकन की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।